नमस्कार दोस्तों, राइट वे क्लास है के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या नाम है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, जो हर साल 12th क्लास में 5 अंक का आता ही आता है। किसी न किसी सेट में ये 5 अंक का पूछा जाएगा, इसलिए इस पे आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लें और कॉपी और पेन ले लें, जिससे मैं कम टाइम में बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, सुनते चलना साथ साथ। ठीक है, देखो, एक पूर्ण चक्र कब होता है देखेंगे। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, एसी सर्किट, अल्टरनेटिव करंट। तो एसी सर्किट के लिए देखना, ध्यान सुनना। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो उसे बोलते हैं एक पूर्ण चक्र। यानी कि इस जगह से लेकर, देखते जाना साथ साथ, इस पॉइंट तक एक चक्र होगा। यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, प्रत्येक धारा क्या करती है? प्लस माइनस ऐसे चलती है। ठीक है, तो एक पूर्ण चक्र कब होगा? जब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक पूर्ण चक्र होगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पीक पीक पॉइंट ऑफ करंट, पीक पॉइंट ऑफ करंट, इसको बोलते हैं आई नोट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को आई नोट, जिसे किससे लिखते हैं? शिखर मान। ये आई नोट क्या होता है? शिखर मान। शिखर मान समझते, चोटी, मतलब सबसे हाई पॉइंट पे जो करंट होता है उसे बोलते हैं शिखर मान। और धारा को आई, धारा तो आई होती है, और आई नोट क्या होता है? शिखर मान। क्लियर? अभी हम इसमें पढ़ेंगे आगे आई और आई नोट में क्या संबंध होता है। तो यहां तक क्लियर हुआ। एक पूर्ण चक्र का मतलब क्या है? इस जगह से लेकर इस जगह तक। ठीक, तो इसको कर रहा हूं मैं रफ। देखो, सुनते चलना और समझते चलना। ठीक है, देखो, एक पूर्ण चक्र में धारा आई के वर्ग के माध्य का मतलब डी टी बट्टे में टी समाकलन 0 से टी हो गया माध्य, के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। एक बार और समझेंगे। सबसे पहले मैंने किया है आई का स्क्वायर, फिर किया है माध्य डी टी बट्टे टी समाकलन 0 से टी माध्य हो गया, फिर वर्गमूल को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे किससे दर्शाते हैं? आई, आर, एम और एस। ये क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर। यहां तक बस समझना है आपको, इसके बाद तो बहुत ही आसान है डेरिवेशन। ठीक है, देखते चलें साथ साथ क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? देखो, इस तरफ भी मैंने वर्ग कर दिया और इस तरफ भी वर्ग कर दिया, तो इस वर्ग से ये अंडरूट कट जाएगा, हाँ या ना? बताओ। तो लाइन क्या आएगी? आई स्क्वायर आर एम एस बराबर समाकलन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी बट्टे में टी, हाँ या ना? यही लाइन आ जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे देखो, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, इस टी को बाहर निकाल दूं तो इसको लिख सकता हूं 1/टी समाकलन 0 से टी आई स्क्वायर और डी टी, इस टी को मैंने बाहर निकाल दिया, इस टी को कहां निकाल दिया? बाहर। क्लियर? तो इस तरह से लिख सकता हूं। एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/टी समाकलन 0 से टी। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, इस पॉइंट पे ध्यान देना है।
किस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे देखो, इस आई स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना आई स्क्वायर, तो हम एक सूत्र जानते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जिस जगह आई लिखा है उस जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी और क्या लिखूं डी टी। और देखना स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर और इस जगह भी स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक, अब क्या करूंगा देखो, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर 1/t। देखना तो इसमें से मैं क्या निकालूं, आई नॉट को बाहर निकाल दूं। किसको, आई नॉट को बाहर, इस आई नॉट को बाहर निकाल दे रहा हूं। तो क्या होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी समाकलन 0 से टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। बताओ यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इस जगह तक? अब ध्यान से सुनने वाली बात और है इस जगह पे, वो भी आप देखेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं इस जगह, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी समाकलन 0 से टी। और ध्यान देंगे देखो साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक सूत्र बता रहा हूं इस जगह पे आपको, इस जगह मान लगाना, मुझे इसे कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, इस साइन को क्या बनाना है कॉस। तो कॉस में कैसे बना सकता हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र। ठीक, अब इसकी सहायता से मुझे कॉस बनाना है, इसको कॉस। तो देखो कैसे बनाऊंगा, देखो अगर इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाऊं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो ला सकता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस 2 थीटा। ठीक, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं इसको तो किस तरह से लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये बट्टे में पहुंच जाएगा 2 बराबर 1 - कॉस 2 थीटा और बट्टे में 2, क्योंकि साइन के साथ में है, जो भी जिसका मान निकालना होता है हमें उसके साथ होता है बट्टे में बन जाता है। हाँ या ना बताओ। तो इसको लिख सकता हूं मैं, क्या एक सूत्र प्राप्त हुआ मुझे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस 2 थीटा बट्टे में 2। ध्यान देंगे यहाँ पे थीटा तो है नहीं, इस जगह पे क्या है ओमेगा टी। तो जिस जगह थीटा लिखूंगा मैं उस जगह क्या लिख दूंगा ओमेगा टी। सूत्र तो यही लगाऊंगा, मैं लिख के क्या चलूंगा 1 - कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी। ठीक, तो देखो क्या लिखूंगा इसको 1 - कॉस 2 ओमेगा टी और बट्टे में 2 कोष्टक बंद और dt, और क्या लिखूंगा dt। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ले लो, ले लिया? ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, समाकलन भी है इसमें, समाकलन 0 से टी है ना टी, और ये लिख दिया। अब देखता हूं क्या है, मैंने देख नहीं पाया क्या आंसर आ चुका है। आई आर एम एस समाकलन टी 1 - कॉस, इसमें से 2 बाहर निकाल दो, एक लाइन और लिख देता हूं। ठीक है, देखना 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, ये है 1 - कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक, इसमें से 2 था, इस जगह पे 2 था, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दे रहा हूं। किस जगह पे, को 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा, ये गड़बड़ लग रहा है इस जगह पे। देखो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, देखना आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t समाकलन 0 से t और 1 - कॉस 2 ओमेगा टी और dt। देखो इस तरह से लिखा है मैंने, और देखो किस तरह से लिखा है, देखते चलना साथ साथ। देखो देखो आई आर एम एस आई नॉट अपॉन टी है, इस 2 को मैंने इस जगह पे लिख दिया, बाहर निकाल दिया इस जगह पे, समझ पा रहे हो इस 2 को।
तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, यही तो बचेगा। इस 2 को लिखा है, समझ रहे हो? ठीक, अब मैं करता हूं आगे। मक्खी खा, क्या चक्कर है? ठीक, आगे देखो। तो आई स्क्वेयर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t, देखते चलना, समाकलन। अब इसका मैं समाकलन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। जब 1 का समाकलन t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, t माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और गुणांक वैल्यू क्या लिखी, गुणांक वैल्यू 2 ओमेगा है, तो इसी को लिख दूंगा 2 ओमेगा, और क्या लग जाएगी, लिमिट टी से 0, यानी कि 0 से t लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्यों लगा दी मैंने, समाकलन करते हैं तो समाकलन हट जाता है, उस जगह जो लिमिट होती है वो लिमिट लग जाती है। देखो t तो t, 0 तो 0। क्लियर हुआ यहां तक? देखो आगे देखो, आई स्क्वेयर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t। अब देखना, लिमिट लगा रहा हूं, अपर लिमिट, तो t के स्थान पे क्या आ जाएगा, बड़ी टी माइनस साइन 2 ओमेगा, और t की जगह पे बड़ी टी बट्टे में 2 ओमेगा, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 0 की लिमिट लाऊंगा तो सब 0। हाँ या ना बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? आगे लाइन देखें, आई स्क्वेयर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t कोष्टक t माइनस साइन 2 ओमेगा, और t के स्थान पे एक चीज बता के चल रहा हूं मैं आपको, t को मैं क्या लिख सकता हूं, t को मैं लिख सकता हूं, t बराबर होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसी जगह पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। t बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई बट्टे में ओमेगा, ये किसका मान होता है, t का, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा इस जगह पे मैं, 2 पाई बट्टे में ओमेगा, और फिर बट्टे 2 ओमेगा, यही तो है। किस जगह लिखा है, देख लेना, इस t की जगह पे, किस जगह पे, इस t की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 पाई बट्टे में ओमेगा। क्लियर हुआ? तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, हाँ या ना? तो आगे देखो लाइन को क्या बनेगा, आई स्क्वेयर, जब ऊपर तो नहीं है, इस जगह लिख रहा हूं, ठीक है, आई स्क्वेयर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वेयर, नॉट ऊपर लग गया, आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t कोष्टक t माइनस, एक बात और बता दूं, देखो साइन 2 और 2 4 पाई हो गया, 2 और 2 4 और पाई, साइन 4 पाई बट्टे में 2 ओमेगा, यही हो जाएगा। और आपको बता के चलूं, साइन 4 पाई 8 पाई इन सब का मान 6 पाई बराबर होता है 0, किसके होता है, 0 के। तो आगे देखो, आई स्क्वेयर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t कोष्टक t, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। जब इसका मान 0 हो जाएगा, तब जब 2 ओमेगा का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसको मैं 0 लिख सकता हूं, बताओ यहां तक क्लियर? और इस t से ये t कैंसिल आउट, तो क्या आएगा रिजल्ट में, आई स्क्वेयर आर एम एस आई नॉट स्क्वेयर बट्टे में 2। अब इस जगह से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसको किस रूप में लिख सकता हूं, बताओ, आई आर एम एस। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस जगह पे अंडर रूट आ जाएगा, हाँ या ना? तो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इस जगह तक अंडर रूट है, ठीक है, यहां तक अंडर रूट। तो देखो इस अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इस जगह तो अंडर रूट नहीं कटा, इस जगह तो अंडर रूट होगा ना, क्योंकि इस जगह स्क्वायर तो है नहीं। तो रिजल्ट में क्या आएगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बट्टे में अंडर रूट 2। यही होगा धारा और धारा के शिखर मान में संबंध। जब बात होगी प्रत्यावर्ती धारा की और शिखर मान की, तो संबंध ये होगा। अगर इसे वोल्टेज की फॉर्म में लिखें, किसके रूप में, अगर मैं इसको वोल्टेज के रूप में लिखूं, वोल्टेज, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, वी आर एम एस, क्या लिखूंगा,
VRMS, VRMS बराबर हो जाएगा V0 बट्टे में √2। क्लियर? V के रूप में लिखूंगा तो इस तरह से, I के रूप में लिखूंगा तो इस तरह से। अगर इसको और क्लैरिफाई करूं तो या करके इसको लिख लेना, या करके किस तरह से लिख सकते हैं, IRMS बराबर 0.70 I0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।